आज हम लोग भूपनगर गांव में सेवा गांव वॉक के तहत आए हुए थे और यहाँ कई बच्चों से मिले। कुछ बच्चियाँ पढ़ने में बहुत तेज हैं और एक दो इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं बताई कि एक एग्जाम होता है गवर्नमेंट का जो 8th क्लास के बाद सभी बच्चे दे सकते हैं और उनको 12,000 रुपीज 4 ईयर्स तक स्कॉलरशिप मिलती है। कुछ बच्चे छोटे बच्चियाँ 6th क्लास में बहुत तेज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली, उनके पिताजी यहाँ बड़ा गांव में कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। मतलब उससे बातचीत किया, कुछ क्वेश्चन किया। तो 2 बच्चियां थी, काफी पढ़ने में तेज थी, नवोदय का एग्जाम भी दी थी और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं। तो उनको मैंने आग्रह किया उनके पेरेंट्स से कि दोबारा उनको नवोदय का एग्जाम दिलवाए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हम लोग अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि हमारी लाइब्रेरी आए। जो बच्चियां यहाँ गांव में बैठी थी, 2 10th क्लास में चली गई हैं, उनको क्या करना है, कैसे करना है, हमने बातचीत किया। उन्हें पता ही नहीं था कि हम 10th के बाद क्या कर सकते हैं, 12th के बाद क्या कर सकते हैं। तो उनसे आग्रह किया कि हमारे पुस्तकालय जो यहाँ पे पास में है वहाँ आए और चीज़ों को जाने और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करें, जैसे पता चले कि आगे के कौन कौन कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं और क्या अचीव कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसी सब सिलसिले में हम अलग अलग गाँव में जा रहे हैं पूरी अपनी टीम के साथ। आज हम लोग भूपनगर गांव में पूरी सेवा की टीम के साथ गांव वॉक के तहत आए हुए हैं और यहाँ चल के कुछ वैसे घरों में बच्चों से मिलेंगे जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। इस साल हाई स्कूल में हो? कहाँ? बड़ा गांव इंटर कॉलेज में 9th में कितने परसेंटेज थे? 65। तुम्हारे? 65। तुम्हारे भी 65। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भी उसी स्कूल में पढ़ती हो? आगे क्या करने का मन है? आगे क्या करने का मन है? मतलब 10th के बाद कुछ करने का मन होगा ना कि 10वीं के बाद ये करेंगे? क्या? बस? और मैथ से करना है क्या? टीचर? टीचर बनने के लिए मतलब क्या क्या किस चीज की तैयारी करते हैं? कैसे बनते हैं टीचर? अब बंद करो, कूलर बंद करो, बंद कर दो, ठीक है। हाँ, पंखा चला दो। बताओ टीचर बनने के लिए कैसे तैयारी करते हैं? आगे कौन सी पढ़ाई? तुम बायो से पढ़ोगे तो क्या किस चीज की तैयारी करोगे? नर्स की मतलब कैसे करते हैं नर्स की तैयारी? आजकल तो मोबाइल सबके पास होगा ना, एंड्रॉयड मोबाइल। तो क्या देखते हो एंड्रॉयड मोबाइल में? हाई स्कूल की तो हो जाएगी। हाई स्कूल तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पास हो जा रहे हैं 70-80% से। आगे क्या करना है, भविष्य में क्या करना चाहते हो, उसके लिए कम से कम जैसे हमको इसीलिए जा रहे हैं बताने कि मोबाइल है उसमें खोजो, समझो। नहीं मिल रहा है तो किसी से बात करो, बड़े लोगों से बात करो, भैया है या कोई पढ़ाई कर रहे हैं उनसे। कि जैसे मान लो हमें नर्स की तैयारी करनी है तो नर्सिंग के लिए 12th के बाद कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन कौन सा कॉलेज होता है, हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, इसमें नौकरी कैसे लगेगी। जैसे बहुत तेज तेज बच्चे होते हैं, उन्हें मतलब ये समझो कि पढ़ते जा रहे हैं बस, वो पता ही नहीं है क्या करना है। आजकल कंपटीशन का इतना जमाना हो गया है कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम गांव में अगर पढ़ते रहो तुम 90% ले आओ और तुम्हें नहीं पता है कि 10वीं के बाद हम क्या करेंगे, तो क्या कर लोगे 90% का? तुम्हें कोई कह देगा, चाचा ताऊ कह देंगे कि तुम आर्ट से पढ़ लो, कोई कहेगा बायो से पढ़ लो, कोई कुछ कह देगा ये कर लो। जो उसमें जो तुम्हें नजदीक में किसी कॉलेज स्कूल में दिखेगा कि ये अच्छा है, उसी से कर लोगी। तो मोबाइल आजकल एंड्रॉयड सबके पास है। जैसे तुम्हें ये कह रहे टीचर बनना है, हमें टीचर बनना है ना, तो टीचर बनने के लिए कौन कौन सा एग्जाम देते हैं? टीजीटी होती है, पीजीटी होती है, टीचर टीजीटी टीचर भी होते हैं, पीजीटी टीचर भी होते हैं, टेट होता है, सी टेट होता है, ये सब क्वालिफाई करना पड़ता है। दुनिया भर के एग्जाम होते हैं। ये सब एग्जाम क्वालिफाई कब करते हैं? ग्रेजुएशन के बाद करते हैं कि 10th के बाद करते हैं? कहाँ से करते हैं, कैसे एग्जाम देते हैं, ये सब मोबाइल में खोज सकते हो ना। जैसे जब हम लोग को इंजीनियरिंग करनी थी तो हम लोग 9th 10th से ही पता था कि इंजीनियरिंग करनी है, तो हम लोग खोजते थे कि कौन से कोचिंग में तैयारी करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो ये क्या सोचते सोचते धीरे 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 बच्चों को एक आइडिया लगने लगने लगता है। तो ये पढ़ाई के दौरान ही सोचना होता है। ऐसा नहीं कि केवल 10th कर लिए उसके बाद सोचेंगे कि अब आगे क्या करेंगे, 12th कर लिए उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करेंगे। तो इसी सब के लिए हम लोग देखो ये सब बच्चे जाते हैं, लाइब्रेरी हम लोगों ने खोली है। लाइब्रेरी खोलने का ये असर होता है कि जैसे वहाँ बच्चे आए
10 तरीके के बच्चे आएंगे, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो उन्हें आइडिया लगेगा कि ये भी हमारे स्कूल में पढ़ती है 10th क्लास में, ये तो इस चीज़ की तैयारी कर रही है, या ये दूसरे स्कूल में पढ़ती है, ये इस चीज़ की तैयारी कर रही है। तो सब बच्चे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो क्योंकि गाँव में क्या पता ही नहीं है किसी को कुछ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात पता नहीं है। मतलब पढ़ने लिखने में सब ठीक बच्चे हैं, मतलब बच्चे ठीक हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। वो तो अचानक से, जैसे गांव में चाहता था, वो कोई कह दिया कि तुम ये कर लो, तुम मैथ में तेज हो तो तुम इंजीनियरिंग कर लो। अब इंजीनियरिंग में उन्हें पता ही नहीं कि इंजीनियरिंग का एग्जाम कौन सा देते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, या कहाँ से तैयारी कर लेंगे, कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से कॉलेज है, कौन सबसे इंजीनियरिंग का अच्छा कॉलेज है पूरे देश में। तो इस टाइप से मतलब ये धीरे धीरे, कभी आना, तुम लोग स्कूल जाते होगे, अभी तो छुट्टी है तो 2 महीने साइकिल से जाओ। साइकिल कैसे जाते हो स्कूल? साइकिल से। अभी लाइब्रेरी जाओ वहाँ बड़ा गाँव में, एकदम 1 रुपया नहीं लगता। ऐसा भी नहीं है कि फीस लगती है तो हम कहने आए हैं कि पैसा दोगे। वहाँ 1 रुपया नहीं लगता, वहाँ जाओ बैठो, सारी कूलर पंखा सब व्यवस्था है, किताबें हैं। वहाँ आओगे तो हम भी रोज़ मिलेंगे, तो हमसे कुछ आइडिया आएगा तो पूछ लो सकते हो रोज़ कि सर इसमें मन कर रहा है हमें कि ये इस फील्ड में हम पढ़ाई करना चाहते हैं। तो अभी 10th क्लास में हो, अभी आगे और भविष्य में और चीज़ें करोगे अच्छा अच्छा। तो जब तक जैसे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से या जो जानकार लोग हैं उनसे नहीं मुलाकात करोगे, मतलब यही सब परिवेश में रह जाओगे गाँव में। ठीक है, जीवन तो एक ही मिला है ना, तो उसको अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक जीना है। सभी बच्चों को हम कहते हैं कि दुनिया देखनी है। यहाँ गांव में रह के तो ठीक है, गोबर पानी करते रहो, जीवन कट जाएगा, शादी भी हो जाएगी जल्दी, अपने पैर पे कुछ पढ़ लिख के खड़े हो जाओगे तो शादी भी आराम से हो जाएगी, किसी का पैसा भी नहीं लगेगा, और अपने मन से लाइफ भी जियोगे, किसी के कहने पे नहीं जीना पड़ेगा शादी के बाद भी। तो तुम्हारे हाथ में पैसा रहेगा तो क्यों किसी का कोई सुनेगा, क्यों? तो ये सब होता है। वहाँ आओ, पुस्तकालय लाइब्रेरी आओ, और वहाँ आओगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। 2 घंटे 4 घंटे ही समय लगता है। आओ वहाँ कोई किताब उठा के पढ़ो, 2 4 अपने घर से किताब ले आओ, वहाँ बैठ के पढ़ो, और सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो देख देख के भी थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। गांव में तुम्हारे घर में कोई पढ़ ही नहीं रहा होगा, पूरे घर में हमें नहीं लगता है कहीं किताब वताब रखी है। देखो अलमारी में गुड्डे गुड्डी रखे हैं लेकिन किताब नहीं रखी है। घरों में किताब तो होनी चाहिए। न्यूज़पेपर अभी बहुत कम घरों में, गाँव में भी न्यूज़पेपर आता है, कोई पत्रिका आता है, स्टोरी कहानी किताबें। तो ये सब कहाँ से मिलेंगी? कहीं जाओगे, पुस्तकालय जाओगे या कहीं और जाओगे, वहाँ पे रेगुलर हम किसी न किसी को बुलाते रहते हैं। ठीक है, कोई अधिकारी को कि जो आए बच्चों को बताए कि क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे स्कूल में भी हम जाते रहते हैं। ठीक है, अब जाओगे लाइब्रेरी। ठीक है, घर पे तो ऐसा बहुत काम नहीं रहता है ना, काम वाम करके दिन में सुबह 9 बजे चला जाया करो, आराम से दिन भर वहाँ कूलर वूलर लगाइए, ठंडा मौसम है, दिन में बैठो। सोने से बढ़िया है कुछ सीखो। नहीं मैथ वैथ पढ़ने का मन करता है, जरूरी नहीं है कि सब मैथ ही पढ़ें और सब साइंस ही पढ़ें। कोई कहानी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, मतलब अपने 24 घंटे का यूटिलाइजेशन करो। जब पढ़ोगी, मोबाइल है वहाँ वाईफाई लगा है, नेट भी नहीं रहेगा तो घर से किसी को मोबाइल ले जाओ, वहाँ वाईफाई से कनेक्ट करा के कुछ भी देखो। मतलब कैसे कैसे कोर्स चल सकते हैं, कोर्स की तैयारी हाँ NMMS। अच्छा अच्छा, नवोदय का यहाँ बच्चे नहीं कुछ जैसे 5th 6th क्लास में हो, जो तेज हो पढ़ने में उनको? अच्छा, हर साल कितने? एक साल में 12,000 आती, 4 अच्छा, एक लोग हुए थे? कौन? अच्छा, ये क्या है भाई, ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमें। सर इसमें स्कॉलरशिप आती, मतलब एक पेपर रहता, पेपर देना पड़ता है। कैसा? एक यार इसको वो माइक दो, ये बताए तो और उसको शेयर कर देंगे और सब बच्चे जाए, हम भी गाँव बताएं। इसको दो यार, माइक कहाँ है, इसको दो। ये अच्छी चीज बताई, हमें नहीं पता था। हाँ
हाँ बुक ले आओ। क्या है इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये सही है, और लोग जाने, और सब गांव में लोग जाने, किसी को पता ही नहीं है, हमें नहीं पता है। मतलब केवल लड़कियां दे सकती हैं? नहीं, लड़के भी लड़के भी दे सकते हैं? बताओ, उधर देख के बताओ। लेकिन प्राइमरी स्कूल के लाइट नहीं है, दे लाइट सकते। जलाओ। हाँ। प्राइवेट स्कूल के नहीं दे सकते, प्राइमरी में पहले पढ़ते ये जो क्या है, कौन सा एग्जाम है, कब एग्जाम, कितने किस क्लास के बच्चे दे सकते हैं, कौन 8 से क्लास स्कूल के के दे सकते हैं? पेपर है जो 8 क्लास के बच्चे दे सकते हैं, और प्राइमरी स्कूल में ही देते, प्राइवेट के बच्चे नहीं दे सकते। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आती, और इसमें इसमें मैथ आती, और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आते, इंग्लिश नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती। इसका नाम NMMSE। तुम क्वालिफाई की हो इस एग्जाम को? हाँ। कितने आते हैं इसमें, पैसे कितने बनते हैं? इसमें 4 साल तक आते 48,000 रुपए, हर साल 12,000 आते। हर साल 12,000 रुपये हाँ। पढ़ाई लिखाई के लिए अकाउंट में आते हैं? हाँ, अपना खुद का अकाउंट ये खोलना बहुत पड़ता है। बहुत अच्छा है ये सभी बच्चों के लिए। ये NMMSE एग्ज़ाम है, नेशनल मीन्स कम मैट्रिक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे दे सकते हैं, केवल जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये बच्चियां हमें बताई हैं, एक गांव में हम लोग आए तो ये जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को मतलब हर साल फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है? ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है ना, तो तुम दोनों को मिलता है 12,000 रुपये। अच्छा, बढ़िया। तो तुम लोग आगे यार इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई करो, तुम अच्छा मतलब मेहनत कर रही हो इतना, तो क्यों बीटेक नहीं करना है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही लाइब्रेरी तुम लोग आओ, वहाँ पैसा नहीं लगता है, ठीक है, पैसा नहीं लगता है। ये सब तो जाते हैं, ये तो अब देखो आज ये कह रहे थे कि रात में हमें जाना है, तो तुम लोग तो दिन में आओ, दिन में आओ 4-5 घंटे, जैसे दिन में 9-10 बजे चले आए, टिफिन ले आओ घर से, दोपहर में टिफिन करो, 4-5 बजे तक वहाँ रहो, शाम को घर। तैयारी वारी करनी है, जैसे 10th के बाद धीरे धीरे आओगे, 11th से हम इंजीनियरिंग की तैयारी भी कराते हैं यहीं पे फ्री में, ठीक है। अभी 10th का बढ़िया पढ़ लो, तो 10th का हम बता भी देंगे कैसे कैसे 10th का पढ़ो, मैथ वैथ अगर बढ़िया हो जाएगा तो 11th 12th में इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो, गाँव में बैठे बैठे सब हो जाएगा। जब इतना मेहनत किए हो तो कितने, हमें लगा लाखों बच्चों में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ होगा। हर गांव से होता है या वैसे? हर गांव से एक प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, जिले में 175 बच्चे चुनेंगे। जिले में 175 बच्चे चुने जाते हैं, चलो ये बढ़िया बात है। 32वां नंबर। अच्छा, 32वां नंबर है? 25 बढ़िया है। तो तुम लोग यार बढ़िया इंजीनियरिंग की तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और बाकी मेरा नंबर ले लेना, वहाँ आओगे लाइब्रेरी में, इन सबके पास है मेरा नंबर, और वहाँ मैं रोज आता हूँ, सुबह शाम दिन भर वहीं रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ आओ, पढ़ाई करो। ये तो अच्छा मिलवा दिए इन लोगों से, नई चीज़ पता चली। ये और बच्चों को हम बताएंगे गांव में जाके, 8th क्लास के बच्चे दे सकते हैं एग्जाम। ये हमारे लिए एक क्राइटेरिया भी हो जाएगा, कम से कम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करो तो आगे हम भी कुछ करेंगे उनके लिए, नहीं तो सही हो सकता है। चलो बढ़िया, ठीक है, मिलके तुम लोग अच्छा लगा। और ये आओ तुम लोग लाइब्रेरी आओ पढ़ने, और थोड़ा सा जिस चीज़ की तैयारी करनी है ना उसके बारे में सोचो, और खोजो, यूट्यूब पे खोजो, गूगल पे सर्च करो कि ये टीचर बनने के लिए क्या क्या तैयारी करते हैं। देखो ये सब बच्चे बड़े हो गए हो तब इन्हें पता चला होगा कि नहीं कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं।